नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम रीति मुक्त काव्य धारा की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। रीति मुक्त काव्य की अंतश्चेतना प्रेम। रीति मुक्त कवियों का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण अशरीरी और मानसिक था। उनका प्रेम गूढ़, एकांतिक और एकनिष्ठ है, जबकि रीतिबद्ध कवियों का प्रेम स्थूल और शरीर के उपभोग पक्ष से संबद्ध है। उनके प्रेम निरूपण में बाह्य दृश्यों का चित्रण अधिक है। नायक नायिका मिलन ही रीति कवियों के लिए प्रेम की चरम परिणति है। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम मार्ग वक्र व छलावे से पूर्ण था, किंतु रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम है वो अति सीधा और निश्चल है। जैसा कि घनानंद कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, जहाँ सांचे तले तजी आपुन पो झिझके कपटी जो निशाक नहीं। रीतिबद्ध कवि प्रेम भी बंधकर रीति की बंधी बंधाई परिपाटी में ही अभिव्यक्त करते थे, जबकि रीतिमुक्त कवियों ने स्वच्छंद प्रेम का समर्थन किया। इनका प्रेम वैयक्तिक था, जिसमें उच्छृंखलता के स्थान पर मार्मिकता व आर्द्रता है। इनका प्रेम शुद्ध हृदय की धारा है। बोधा के लिए प्रेम का पंथ तलवार की धार पर दौड़ने जैसा है। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है। इनके प्रेम के संबंध में बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि इन कवियों का प्रेम रीतिभक्त कवियों की भांति शरीरी है, और न तो शरीरी ही है और न प्लेटोनिक प्रेम की तरह अशरीरी और वायवी। इसकी स्थिति बहुत कुछ दोनों की मध्यवर्तनी है। आचार्य विश्वनाथ, डॉक्टर बच्चन सिंह दोनों इन कवियों के प्रेम को फारसी काव्य से प्रभावित मानते हैं। बोधा इश्क मजाजी में इश्क हकीकी का अस्तित्व देखते हैं। नंबर 2, श्रृंगार के संयोग पक्ष का चित्रण। संयोग वर्णन में भी पीड़ा की अनुभूति बनी रही है। यह कैसा संयोग न सूझी परे, जो वियोग न कहूँ हो बिछोहत है। इन रीतिमुक्त कवियों का संयोग श्रृंगार काम पीड़ा से उद्वेलित नहीं। इनकी नायिकाएं इनकी प्रेमिकाएं थीं, जिनको इन्होंने प्रत्यक्ष देखा था, इसलिए उनकी क्रियाओं सोकर उठना, चिक में से झांकना, काली साड़ी पहनना, सजना संवरना आदि सैकड़ों मुद्राएं अंकित हैं। सहज स्वाभाविक रूप से अनुभूति की सरसता और रसमग्नता के साथ इन्होंने प्रेम के संयोग पक्ष का चित्रण किया है। इन्होंने अंग वर्णन की अपेक्षा रूप गुण वर्णन अधिक किया है। खंडिता के वर्णन से भी प्रेम की विषमता चित्रित की है, उसके हृदय की मर्म व्यथा प्रकट की है। संयोग में भी काम केली की चेष्टाओं की बजाय इनके नेत्र आंसुओं से भरे रहते थे। प्रेम की पीड़ा, हास परिहास भी इसमें मिलता है, किंतु उसमें भी स्थूलता और घोर मनोल्लास अधिक है। चौंकी चले ठगी छैल छले सुछबीली हच्छराय लो, छाही न छावे घूंघट ओट चिते घन आनंद, चोट विते अंगूठाही दिखावे। वियोग श्रृंगार का चित्रण। वियोग जन्य अंतरदशाओं का ये उपमानों और बिंबों के सहारे ऐसा चित्रण करते चलते हैं कि पाठक भावमग्न हो जाता है। प्रेमी अपने प्रिय पर आसक्त है, उसके वियोग में व्यथित, आतुर और चिंतित है। वह प्राण देकर भी प्रेम का निर्वाह करना चाहता है, किंतु प्रिय निष्ठुर है, उपेक्षा भाव में मग्न है और अन्योन्मुख है। यह प्रेम की विषमता घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर के काव्य में चरम सीमा पर पहुंची हुई है। प्रेम वेदना की गहरी अनुभूति इनमें प्रकट होती है। रैन दिना घुटिबो करे प्राण, झरे दुखियां अखियां झरनासी। इनकी पीड़ा समझने के लिए हृदय की आंख चाहिए। समझे कविता घन आनंद की ही आंखी नहीं नेह की पीर तकी। वियोग की अनेक अंतरदशाएं मानसिक विवलता से आपस में गुथी दिखती हैं। चिंता, अभिलाषा, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, उन्माद, जड़ता आदि दशाओं का चमत्कारपूर्ण वर्णन नहीं किया गया है। इनमें शारीरिक कृशता, विरहताप, जलन, पीड़ा का ऊहात्मक चित्रण नहीं है। वियोगजन्य दुर्बलता को भी तर्क सम्मत ढंग से चित्रित किया गया है। उठी न सकत ससकत नैन बान बिंदे होते होते विचय विषाद जुर लू बरे। संदेश वाहक का भी काम भी दूत दूती से न होकर मेघ पवन आदि से स्वच्छंद कल्पना विस्तार से किया गया है। एरे बीर पोन तेरो सबे और गोन तो सो और कौन मोहे ढर को ही बानी दे, धूरी तीन पायन की हाहा निकु आनी दे। सहज भावनाओं का चित्रण। प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति रीति मुक्त काव्य में अनुभूति ही पटरानी है, बुद्धि उसकी दासी है। रीति सुजान सची पटरानी, बची बुद्धि बापुरी, चुए रहे दासी। आत्मानुभूतियों का प्रकाशन।
घनानंद सुजान के प्रेम को, बोधा ने सुभान के प्रेम को, आलम ने शेख के प्रेम को हृदय में रसमय होकर अपनी प्रणयानुभूति का प्रकाशन किया है। सौंदर्य चेतना, स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सौंदर्य चेतना की अनुभूति प्रकट थी। प्रिय के तरल सौंदर्य और गुणों का चित्रण किया गया है। चितवन का सरस चित्रण देखिए। लाजनी लपेटी चितवन भेद भाव भरी, ललित ललित लोल चल तीर छानी में, छवि को सदन गोरु बदन रुचिर भाल रस निचुरत मीठी मृदु बतियानी में। प्रकृति चित्रण, रीति मुक्त कवियों ने बसंत और पावस का चित्रण किया, किंतु उसमें परंपरागत सांचे के स्थान पर उन्मुक्त भावधारा है। व्याकुलता का जैसा चित्रण प्रकृति के माध्यम से घनानंद और द्विजदेव ने किया, वैसा पद्माकर और देव नहीं कर सके। कारी कुरी कोकिला कहाँ को बै रिकार्ड, तेरी कुकी कुकी अभी ही करे जो किन कोरिले, चातक रे घातक हुए तुह कान फोरीले। बोधा ने विरह वारिश में प्रकृति का भावात्मक चित्रण किया है। घनानंद कहते हैं, घन आनंद जीवन दायक हो, कबू मेरियो पीर ही ये परसो, कबहू व बिसासी सुजान के आंगन मो असुवान को ले बरसो। भक्तिपूर्ण उद्भावनाएं, रीति मुक्त कवि प्रेम निराशा से भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। घनानंद ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया। सुजान नाम कृष्ण को ही उन्होंने दिया है। अपनी आत्मानुभूतियों को उन्होंने सुजान नाम से, कृष्ण नाम से व्यक्त किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं, सूरदास या अन्य भक्त कवि जैसे पद के अंत में सूर्य के प्रभु, सूर्य के स्वामी, परमानंद के प्रभु आदि पदावली का प्रयोग करते हैं, वैसे स्वच्छंद धारा के कवि नहीं करते। उनकी उक्तियों में श्रृंगार कवियों पद्माकर, मतीराम, देव आदि की उक्तियों का विशेष अंतर नहीं है। अतः ये कवि शुद्ध भक्त नहीं है और इनकी भक्तिपरक रचनाएं भक्तिपरक काव्य न होकर भक्तिपरक काव्य के अंतर्गत ही आती हैं। सांस्कृतिक झांकी, रीति मुक्त कवियों ने लोक के मंगल पक्ष का उद्घाटन किया है। प्रसिद्ध पर्व त्योहारों पर मुक्त शैली में रचनाएं की हैं। उनकी गर्वोक्ति देखिए। बोधा कवि नीति को निबोरो यही भांति है, आपको सराहे ताहि आपहु सराहिए, दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे ताको बाप को न चाहिए। भाषा शैली, अलंकारों का आग्रह इन्होंने नहीं किया, स्वाभाविक गति है। घनानंद की भाषा अनुभूतियों के चमत्कार से युक्त है। ठाकुर की भाषा में लोकोक्ति और मुहावरे हैं। शुक्ल जी का कथन है, लक्षणा और व्यंजना का मैदान इतना खुला पड़ा था, फिर भी उसमें दौड़ लगाने का साहस सबसे पहले घनानंद ने ही किया। भाषा पर उनका अचूक अधिकार था। अलंकारों में मानवीयकरण, संवेदना, ध्वन्यात्मकता, विरोधाभास के सुंदर प्रयोग घनानंद में हमें मिलते हैं। उदाहरण देखिए, झूठ की सच्चाई छक्यो तो हित कच्चाई पक्यो, ऋतु में बरसे बदरा घिर के अखियां निडही उघरी बरसे। घनानंद की भाषा के लिए शुक्ल जी कहते हैं, भाषा पर जैसा इनका अधिकार है वैसा किसी और कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई है कि ये अपनी अनुभूति भाव भंगी के साथ जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में मोड़ सकते हैं। यह कहकर बोधा, ठाकुर, आलम सब पर न्यूनाधिक लागू यह बात होती है। फारसी का प्रभाव इन पर था। वियोग वेली छंद फारसी था। शराब, दिल के टुकड़े, छाती में घाव, छाले पड़ना, छुरी तलवार आदि अप्रस्तुत का प्रचार प्रयोग फारसी के प्रभाव के कारण है। सवैया कवित्व ने इन छंदों का इन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किया है।